मुकेश अंबानी अपना काला पैसा एक जगह से दूसरी जगह कैसे बेचता है, वो भी लीगली। आओ बताता हूँ। सबसे पहले एक काम करो, अभी अपने फोन से 50 लाख रुपए मुंबई से दुबई ट्रांसफर करो। अगर बैंक से करोगे तो उसमें घंटों लग जाएंगे या फिर शायद 2-3 दिन भी लग जाएं। उसके बाद भी उस 50 लाख के ऊपर स्विफ्ट चार्जेस, ये चार्जेस और पता नहीं कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। और फिर इसके बाद भी सबसे पहले लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज तुम्हारे घर के बाहर होंगी और दुनिया भर के सवाल पूछेंगी कि ये पैसा आखिर कहाँ से आया। अब एक गुजराती बिजनेसमैन को फोन करो और वही 50 लाख रुपए ट्रांसफर करने को बोलो। 1 घंटे में काम हो जाएगा, बिना किसी बैंक, बिना किसी पेपर वर्क और बिना किसी को पता चले। और ये कोई जादू नहीं है, ये गुजराती इसका आंगड़िया सिस्टम है। लेकिन तुम बोलोगे कि ये काम तो हवाला सिस्टम से भी हो सकता था, तो सबसे पहले हवाला सिस्टम समझो, क्योंकि आंगड़िया सिस्टम उससे भी एक लेवल ऊपर है। हवाला में क्या होता है, तुम दिल्ली में एक बंदे को पैसा देते हो और वो एक करेंसी नोट का आधा हिस्सा तुम्हें दे देगा, चाहे वो 100 का, 200 का या 500 का कोई सा भी नोट हो, और बाकी का बचा हुआ आधा हिस्सा वो अपने दुबई वाले पार्टनर को भेज देगा। और जब तुम दुबई में जाके करेंसी नोट का आधा हिस्सा दिखाओगे, वो सीरियल नंबर को मैच करेगा और तुम्हें पैसा दे देगा। और इस ट्रांजेक्शन में कैश का कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा। हवाला में कमीशन 0.5% से 7% तक देना होगा। लेकिन फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर हवाला इलीगल है, और अगर पकड़े गए तो जितना पैसा ट्रांसफर किया है उसका 3 गुना फाइन देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा तो 3 से 7 साल जेल भी हो सकती है। यहाँ तक कि बेल भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक भूखे भेड़िया की तरह तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। सेंडर, रिसीवर, एजेंट, तीनों के तीनों पकड़े जाएंगे। लेकिन भाई साहब, आंगड़िया सिस्टम एकदम अलग चीज है, और सबसे बड़ी बात, ये लीगल है। तुम एक आंगड़िया एजेंट के पास जाते हो, कैश, गोल्ड या डायमंड कुछ भी देते हो, वो तुम्हें एक कोडेड स्लिप देगा, और एक आंगड़िया एजेंट तुम्हारा माल तुम्हारे डेस्टिनेशन पर डिलीवर करने आएगा, और वो तुम्हारी कोडेड स्लिप को वेरीफाई करेगा, और तुमने जो भी माल दिया होगा, चाहे वो डायमंड हो, गोल्ड हो या कैश हो, वो तुम्हें हैंड ओवर कर देगा। और इस पूरी ट्रांजेक्शन में तुम्हें 0.1% से लेकर 0.5% फीस देनी होगी। हवाला से बहुत ज्यादा सस्ता, और आंगड़िया की कोई लिमिट ही नहीं है, जितना चाहे उतना कैश भेज दो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हें बताता हूँ, सिर्फ मुंबई गुजरात के एक रूट के ऊपर रोज 200 से 250 करोड़ का माल मूव होता है, और एनुअली पूरे इंडिया में 70,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक का माल आंगड़िया सिस्टम से ट्रेवल करता है। और आंगड़िया सिस्टम में पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि ये लीगल है। इसके बावजूद भी आंगड़िया एजेंट्स बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं, जो सिर्फ कोड वर्ड्स में बात करते हैं, और कोई पेपर वर्क होता ही नहीं है इसमें। सिर्फ जनरेशन पुराने ट्रस्ट के ऊपर ये काम चल रहा है। और शायद यही वजह है कि आज गुजराती पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं और पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गए हैं। लंदन की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का 70% आज गुजराती पटेल्स कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा सूरत अकेले दुनिया के 90% रफ डायमंड्स कट और पॉलिश करता है। इसके बावजूद आज काफी बड़े गुजराती ट्रेडर्स के पास बैंक अकाउंट तक नहीं है, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस आंगड़िया के थ्रू चलता है। ये लोग सिस्टम से अलग नहीं है, बल्कि ये सिस्टम के बाहर रह के उसको कंट्रोल करते हैं। और एक हम इंडियंस हैं जिन्हें हमेशा सिस्टम से मांगने की आदत है। वहीं दूसरी तरफ गुजराती ने 600 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि अपना एक खुद का सिस्टम बनाते हैं।